हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक साइंस चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एक्सरसाइज क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ अ प्रोकैरियोटिक सेल डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो यूकैरियोटिक से कैसे डिफरेंस है, इनके बीच की डिफरेंसेस बतानी है कि वो कैसे डिफरेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट होगा, जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो साइज़ में बड़ा होता है प्रोकैरियोटिक सेल से, लेकिन प्रोकैरियोटिक जो होता है वो छोटा होता है। तो हम लिखेंगे इट इज़ लार्जर, इट इज लार्जर इन साइज। और इसका फर्स्ट पॉइंट होगा इट इज स्मॉलर इन साइज। इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ एक ही सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो हम लिखेंगे in eukaryotic cell more than one chromosomes present। इसमें लिखेंगे in prokaryotic cell single chromosomes present। हम इसमें और करके भी एक और पॉइंट लिख सकते हैं इसकी जगह पे कि जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। इट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है, दोनों होता है। ये सिर्फ यूनिसेलुलर होता है, प्रोकैरियोटिक सेल सिर्फ यूनिसेलुलर होता है। इट इज यूनिसेलुलर। इसका थर्ड पॉइंट ये होगा कि जो न्यूक्लियस होता है वो इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, और इसमें एब्सेंट होता है न्यूक्लियस। कहेंगे न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं। तो हम लिखेंगे इन यूकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रियन
cell wall, chloroplast, ribosomes, endoplasmic रेटिकुलम यानी ER, गोल्जी बॉडीज आर प्रेजेंट। लेकिन इसमें ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है, तो हम लिखेंगे इन प्रोकैरियोटिक सेल माइटोकॉन्ड्रियन सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, ribosomes, ER means endoplasmic reticulum, Golgi bodies are absent। इसमें ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है। लास्ट में हम इसके एग्जाम्पल लिख देंगे 5th पॉइंट में। एग्जाम्पल्स, इसके एग्जाम्पल हो गए प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके एग्जाम्पल हो गए बैक्टीरिया एक्सेट्रा। इसके भी ह्यूमंस भी हो सकते हैं, ये सब। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो। थैंक यू।